Hello students, this is class 12th economics and we are doing chapter aggregate demand and aggregate supply, and today's topic is consumption function. Yesterday we have studied about the definition of consumption function, and we have derived this formula that C is equal to A plus BY. ये हम कल पढ़ चुके थे, ये वाला जो फॉर्मूला है. अब इस फॉर्मूला से हम किस तरीके से निकाल सकते हैं कंजम्पशन को, वो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ ले लेते हैं लेवल ऑफ इनकम आफ्टर दैट ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इनकम का जो लेवल है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे बी वाई, यानी कि हमारी जो प्रोपेंसिटी है कंज्यूम करने की. ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ये कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है. इसके बाद हमें लेना है बी वाई और फिर उसके बाद हमें निकालना है पूरा कंजम्पशन फंक्शन, यानी कि पूरा कंजम्पशन क्या होगा. देखते हैं आप, जो इनकम है हमारा, इनकम का जो लेवल है वो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे. 0, 10, 20, 30, 40 और 50. ये हमने इनकम का जो लेवल है इसको इंक्रीज कर दिया 45 डिग्री एंगल से, बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है ये. ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमने क्या रखा है यहाँ पर 15, 15, 15, 15 और 15 ये रखा है, क्योंकि हमें पता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है. ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो है उसका मतलब क्या होता है कि वो हमेशा इक्वल रहता है, चाहे इनकम का जो लेवल है वो 0 हो या 100 हो जाए. ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यानी इससे कम और जो कंजम्पशन है हमारा वो नहीं हो सकता. अब बात करते हैं बी वाई की, यानी कि अगर आप यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला है हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, यानी कि ये आपके पास क्या है, प्रोपेंसिटी. ये क्या है आपके पास, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. प्रोपेंसिटी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आगे. ये है हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. प्रोपेंसिटी निकालने के लिए बी वाई को आपको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो बी की जो वैल्यू है, प्रोपेंसिटी है, उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनकम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 0.5 इंटू 0, 0.5 इंटू 10, ये लेवल ऑफ इनकम से आप इसको मल्टीप्लाई करते जाइए. 5, 0.5 इंटू 20, 10 आएगा. 0.5 इंटू 30, 15, 0.5 इंटू 40 कितना आएगा, 20, 0.5 इंटू 50 ये आएगा आपके पास 25. तो ये हमारा जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, कंज्यूम करने की अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ इनकम, ये भी क्या होती जा रही है, धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है. अब इसी तरीके से आपको फुल कंजम्पशन निकालना है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है जो पूरा कंजम्पशन है वो आपका इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, वो देख लेते हैं. ये फॉर्मूला क्या होता है इसका, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो कि प्रोडक्ट हो किसके साथ, वाई के साथ. तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए. 15 इसको मैं लिख देती हूँ, समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे इसको फाइंड आउट किया है. ये आ गया आपका 0 और यहाँ पे आ गया आपका 5. अब देखिए इसको प्लस कर देते हैं. 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40. ये आ गया आपका कंजम्पशन. कंजम्पशन कैसे निकाला है हमने, सी बार प्लस बी वाई, इस तरीके से हमने कंजम्पशन निकाला है. ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो है यही क्या है, सी बार है. तो ये टेबल आ गई होगी सबको समझ में. अब इसको देखने के लिए अब देखते हैं थोड़ा सा हम इनकम का लेवल इसमें हम देखें, क्योंकि हमें जो रिलेशन है वो इनकम और कंजम्पशन में ही रिलेट करना है. कई बार क्वेश्चन आ जाता है इनकम और कंजम्पशन के बीच में आपको रिलेशन बताना हो. तो ये देखिए आपका 0 to 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50. कंजम्पशन आपका क्या है, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40. अब इसको मैं आपको शो करती हूँ. देखिए सबसे पहले इक्वल नहीं आया था. 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40. देखिए अब यहाँ पर स्टार्टिंग में जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज होता जा रहा है, हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है.
लेकिन इनकम जिस लेवल से इंक्रीज हो रही है, इनकम का रेट ऑफ इंक्रीमेंट जो है, इनकम जिस लेवल से इंक्रीज हो रही है, हमारा कंजम्पशन उस लेवल से इंक्रीज नहीं हो रहा। हमारा कंजम्पशन कैसे, उससे लेस रेट से कंज्यूम हो रहा है, उससे लेस रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब एक पॉइंट पर आकर के इनकम और कंजम्पशन दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ना तो यहाँ पर उसको कोई भी सेविंग हो रही है और ना यहाँ पर उसको कोई भी लॉस हो रहा है, ना तो यहाँ पर उसको सेविंग हो रही है, ना कोई भी लॉस हो रहा है, ना तो ये एक ऐसा लेवल ऑफ इनकम है। इसके बाद भी जब उसकी इनकम बढ़ती जाती है तो भी कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज होगा, लेकिन फिर भी जो कंजम्पशन की इंक्रीजिंग रेट है वो इनकम की इंक्रीजिंग रेट से कम होगी। कंजम्पशन की इंक्रीजिंग रेट इनकम की इंक्रीजिंग रेट से कम होगी। देखिए यहाँ पर इनकम तो 10 इंक्रीज हो रही है, जबकि कंजम्पशन कितना इंक्रीज हो रहा है, 5 इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर जो इनकम की जो इंक्रीमेंट रेट जो है वो रेट जो है वो क्या है, इससे कम है, ठीक है। तो इनकम की इंक्रीजिंग रेट इससे कम होगी और धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पर जैसे जैसे इससे पहले यानी कि इसके इक्वल होने से पहले इसको लॉस हो रहा था, यानी कि इसकी इनकम तो थी कम और इसके जो खर्चे थे, इसका जो कंजम्पशन था वो था बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे इसकी इनकम इसके बाद बराबर हुई, इनकम के इक्वल होने के जस्ट आफ्टर इसकी जो इनकम है वो तो अकॉर्डिंगली चल रही है, लेकिन कंजम्पशन क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि अब इसके पास इतनी इनकम बच रही है कि ये यहाँ पर क्या कर सकता है, सेविंग कर सकता है। तो यहाँ पर ये क्या करना स्टार्ट कर देता है, सेविंग्स करना स्टार्ट कर देता है। तो ये डायग्राम से आपको आ गया होगा, कुछ इससे आ गया होगा। अब एक डायग्राम से हम देख लेते हैं, टेबल से आ गया होगा, स्केड्यूल से। ये देखिए ये हमारा डायग्राम है। ये दिखाई ही नहीं दे रहा आपको, यहाँ बनाते हैं डायग्राम। यहाँ पर लेंगे हम लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन, बात करते हैं अब हम किसकी। देखिए हमारी जो लेवल ऑफ इनकम है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रही है। ये हमारा लेवल ऑफ इनकम है जो इजीली क्या होता जा रहा है, 45 डिग्री एंगल से इंक्रीज हो रहा है। यानी जैसे 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 लेवल ऑफ इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ती जा रही है हमारी इनकम भी। अब ये तो हो गया इनकम। अब कंजम्पशन की बात करती हूँ मैं, यहाँ से मान लेते हैं ये हमारा हो गया कंजम्पशन। ये क्या है, सी, इसको हम क्या कहेंगे, सी। देखते हैं ये जो कंजम्पशन है हमारा, ये क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। यहाँ तक जो है ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। इस लेवल पे ये जो पॉइंट है जहाँ पर सी और सीसी कर्व और वाई वाई कर्व, सीसी कर्व और वाई वाई कर्व जहाँ पर मीट कर रहे हैं, इसको मैं ई कह देती हूँ। ई पॉइंट से इस जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, BEP क्या कहा जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। यानी यहाँ से ये दो दो अनइक्वल सिचुएशंस को अलग करता है। ये जो पॉइंट है ये 2 अनइक्वल सिचुएशंस को अलग करता है, या फिर ये कह सकते हैं यहाँ से परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। देखिए कैसे, अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट से पहले की, इस पॉइंट से पहले की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट से पहले अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर कंजम्पशन का लेवल तो क्या है, ज़्यादा है। मैं यहाँ पे y1 पे देखती हूँ और एक इधर देखते हैं, यहाँ पर तो OY1 पॉइंट पे मैं देखती हूँ, OY1 पॉइंट पे हम देखते हैं तो कंजम्पशन जो है वो तो ज़्यादा है और इनकम जो है हमारी वो कम है। कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, यानी कि किससे पहले, बिफोर पॉइंट ई, बिफोर पॉइंट ई। ई से पहले हमारा जो लेवल ऑफ कंजम्पशन है वो लेवल ऑफ इनकम से बहुत ज़्यादा है। ये तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, हम तो बीच की बात कर रहे हैं। ये तो यहाँ पर जो इसकी इनकम है वो अगर कम है तो यहाँ पर क्या होगी, इसके पास डिस सेविंग होगी।
यानी कि इसकी जो सेविंग्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे खर्च हो जाएंगी। ये क्या हो गई, इसकी डिससेविंग हो गई, यानी कि यहाँ पर ये सेव नहीं कर पा रहा बल्कि जो सेविंग्स है वो भी लगा रहा है, और अगर सेविंग नहीं है तो उधार लेकर कहीं से बोरो करके उसको कंज्यूम करना पड़ रहा है, एक्सपेंड करना पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं पॉइंट ई की, बात कर लेते हैं। एट पॉइंट ई यानी ओ वाई पे बात करते हैं, ये ओ वाई की बात करते हैं। ओ वाई पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कंजम्पशन और इनकम दोनों ही क्या है, बिल्कुल इक्वल है। कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल आ गए यहाँ पर। आफ्टर पॉइंट ई पॉइंट ई के बाद की बात करते हैं। पॉइंट ई के बाद देखिए आप, इसकी मैं बात करती हूँ। देखिए लेवल ऑफ इनकम तो इतना है और लेवल ऑफ कंजम्पशन इतना है, यानी कि OY2 पे बात कर लेती हूँ। OY2 इस पे अगर मैं बात करूँ तो लेवल ऑफ कंजम्पशन जो है वो क्या होगा, कम, और लेवल ऑफ इनकम क्या है, ज़्यादा। तो यहाँ पर ये क्या करना स्टार्ट कर देता है, सेविंग्स करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट से पहले इसकी डिससेविंग की कंडीशन होती है, एंड आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट्स इट हैज़ द कंडीशन ऑफ सेविंग्स, ये सेविंग्स करना स्टार्ट कर देता है। अब एक बात करते हैं हम रेट की। जिस रेट से इनकम का लेवल इंक्रीज हो रहा है, देखिए बिल्कुल 45 डिग्री बिल्कुल सीधा जा रहा है। जिस रेट से इनकम का लेवल इंक्रीज हो रहा है, कंजम्पशन का लेवल उतनी तेजी से इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन उतनी तेजी से इंक्रीज नहीं हो रहा। आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा है, उसमें आपने इलास्टिसिटी पढ़ी है ना। तो जब बहुत तेजी से अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो वो क्या है, मोर इलास्टिक है। यहाँ पर देखिए जो कंजम्पशन का जो कर्व है वो क्या है, मोर इलास्टिक है, यानी कि बहुत कम क्या हो रहा है, इसमें कंजम्पशन में चेंज आ रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। कंजम्पशन का जो लेवल है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है, बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, बट इनकम ऑफ लेवल इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, ये आ गया होगा अच्छे से समझ में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि आपके जो भी आप कंजम्पशन का जो आपका लेवल है, उस लेवल ऑफ इनकम को यानी उस कंजम्पशन को आप किस रेट से आप कंज्यूम कर रहे हैं। ये लेवल ऑफ कंजम्पशन दिखाता है कि कितने डिफरेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से हमारा मतलब है कि ये डिजायर दिखाता है हमें, डिजायर टू कंज्यूम एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम्स। इनकम के डिफरेंट लेवल पे जो कंजम्पशन की डिजायर है वो क्या है, ये हमें शो करता है क्या? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कंजम्पशन करने की प्रोपेंसिटी, कितनी तीव्रता है कंज्यूम करने की, कितनी इच्छा है, कितनी डिजायर है, ये क्या है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। अब जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो देख लेते हैं हम। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, टाइप्स में क्या क्या है इसमें? फर्स्ट है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, देन है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, फिर दोनों में रिलेशन हम पढ़ेंगे। एवरेज प्रोपेंसिटी
कंज्यूम, यानी कि APC। क्या है इसका जो शॉर्ट फॉर्म हम लिखें तो APC, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम कैसे निकालेंगे, एवरेज हम कैसे निकालते हैं, मैंने बताया कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, दो चीज़ों की बात हो रही है। वैसे ही पूरे चैप्टर में हम दो ही चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो कंजम्पशन की, दूसरी इनकम की। तो ये जितने भी टाइप्स ऑफ कंजम्पशन है, प्रोपेंसिटी है, इनमें इन दोनों चीज़ों की ही बात होगी। तो अगर मैं कंजम्पशन का क्या निकाल रही हूँ, एवरेज निकाल रही हूँ, तो मैं कैसे निकालूंगी एवरेज, उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए कि जो कंजम्पशन है वो इन फॉर्म ऑफ या एट द रेट ऑफ इनकम कितना हो रहा है, कि कंजम्पशन की जो रेट है वो इनकम के लेवल पे कितनी है। तो ये क्या हो गया फॉर्मूला हमारा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला हो गया हमारा ये। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी शेड्यूल की। आपने इनकम आप ले लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर ले लीजिए कंजम्पशन, वही 0, 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पर वही 15, 20, 25, 30, 35, 40 निकाल लीजिए। एपीसी कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, APC इज इक्वल टू C अपॉन वाई। C अपॉन वाई कैसे करेंगे, 15 अपॉन 0। 15 अपॉन 0 का मीन्स क्या होगा, डिफरेंस आता है, इन्फिनेटिव आता है, इन्फिनेटिव, ठीक है। 20 अपॉन 10 टू 25 अपॉन 20 कितना आएगा, 12.5। 30 अपॉन 30 1, सॉरी ये आएगा 1.25। फिर ये आएगा 35 अपॉन 40, ये आएगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा 0.875। 40 अपॉन 50 0.8 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास क्या, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका डायग्राम भी बनाएंगे तो आप बना सकते हैं इजीली। अब हम बात करते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, पॉइंट हो जाएगा, लेकिन कभी जीरो नहीं हो सकती। क्यों, बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी में है वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मीन्स एमपीसी मार्जिनल का फॉर्मूला आपने माइक्रो में काफ़ी बार पढ़ा है। मार्जिनल का जो फॉर्मूला है उसका मतलब होता है चेंजेस आना। इसमें भी हम इन दोनों की रिलेशन के बारे में ही बात करेंगे। मार्जिनल प्रोपेंसिटी क्या होती है, व्हेन लेवल ऑफ इनकम में जो चेंज आता है, व्हेन लेवल ऑफ इनकम, जब लेवल ऑफ इनकम में जो चेंज आता है उसके अकॉर्डिंग कंजम्पशन में जो चेंज आता है, चेंज इन कंजम्पशन change in consumption according to change in income, यानी कि इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में जितना चेंज आया उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये एम का यानी मार्जिनल का फॉर्मूला हम कई बार डिराइव कर चुके हैं, डेल सी अपॉन डेल वाई। तो डेल यानी कि लेवल ऑफ इनकम में चेंज होने से लेवल ऑफ कंजम्पशन में जो चेंजेस आएगा वो क्या कहलाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसमें आप निकाल सकते हो, इसी का ही निकाल लीजिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी, डेल सी अपॉन डेल वाई करके। डेल सी ये फर्स्ट तो आएगा ही नहीं, दोनों इसमें क्या आ रहा है 5 और इसमें क्या आ रहा है 10, 0.5 इसमें 5 इसमें 10, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या आ रही है, बार बार 0.5 0.5 0.5 क्या आ रही है ये 0.5, यानी कि इसका जो लेवल है वो क्या है, सेम रहेगा, डज नॉट डिक्लाइन इन सेम प्रोपोर्शन एंड नेवर बिकम्स जीरो। ये कभी भी क्या नहीं हो सकता,
ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर पूरी की पूरी इनकम भी कंज्यूम हो जाए, अगर पूरी इनकम भी कंज्यूम हो जाएगी तो एमपीसी कितना होगा, वाई होगा। तो एमपीसी कितना होगा, वाई के इक्वल, यानी इनकम के इक्वल, यानी कि 1 होगा। क्यों, पूरी इनकम अगर कंज्यूम हो जाएगी तो क्या आएगा, डेल। मान लो यहाँ पर भी अगर 10 का डिफरेंस आ जाए तो 10/10 यानी कि 1 आ जाएगा। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये हम पहले भी बात कर चुके थे कि ये कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। पूरी इनकम भी कंज्यूम हो जाएगी तो भी ये 1 ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। अगर एडिशनल इनकम को बचा लिया जाए और चेंज इन कंजम्पशन 0 हो तो एमपीसी भी 0 होगा, यानी कि कंजम्पशन में कोई चेंज ना हो। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि 20 का 20 ही रहेगा तो मैं 0/10 करूँगी इसके लिए, तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ये हो गया सिंपल सा, समझ में आ गया होगा आपको सभी को कि अगर लेवल ऑफ इनकम, थोड़ा सा और ठीक से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर हमारी जो एमपीसी है इसको देखते हैं, अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर पूरी की पूरी इनकम, होल इनकम, अगर पूरी इनकम कंज्यूम हो जाए तो एमपीसी कितना होगा, 1, क्योंकि 1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। और मान लीजिए चेंज इन कंजम्पशन जो है वो क्या हो, 0, यानी कि पर्सन जो है वो कंजम्पशन को इंक्रीज कर ही नहीं रहा, सिर्फ इनकम इंक्रीज होती जा रही है, तो एमपीसी कितना होगा, 0, क्योंकि एमपीसी तो क्या दिखाता है, डिजायर टू कंज्यूम। लेवल ऑफ इनकम पे जब डिजायर टू कंज्यूम है ही नहीं, यानी कंजम्पशन बढ़ ही नहीं रहा, तो ऑब्वियसली 0 ही होगी। ये है हमारा क्या, एमपीसी कम होती है रिच पीपल के लिए और हाई होती है पुअर पीपल के लिए। रिच पीपल जो होते हैं उनकी तो इनकम का लेवल बढ़ जाएगा तो वो ज़्यादा कंजम्पशन थोड़ी ना बढ़ाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो मान लीजिए किसी की 5 लाख रुपए मंथली इनकम है, 5 लाख रुपए पर मंथ अगर उसकी इनकम आ रही है तो, और उसकी इस बार हो गई 5,50,000, तो क्या वो अपने कंजम्पशन लेवल को बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा। और मान लीजिए हमारे जो पुअर पीपल हैं उनमें 5,000 इनकम है, 5,000 की जगह उसकी हो गई 10,000, तो कंजम्पशन डेफिनेटली बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो जितना लेवल ऑफ कंजम्पशन इंक्रीज होगा, भाई रिच जो हैं वो अपने कंजम्पशन को अकॉर्डिंग टू सैलरी, अकॉर्डिंग टू इनकम नहीं इंक्रीज करते, तो वहाँ पर जो एमपीसी होती है वो कैसी होती है, लो। लेकिन जो पुअर पीपल होते हैं, पुअर पीपल के लिए एमपीसी कैसी होती है, हाई, क्योंकि जैसे ही लेवल ऑफ इनकम उनका बढ़ता है वैसे ही वो क्या कर देते हैं, अपना कंजम्पशन भी इंक्रीज कर देते हैं। तो ये था हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इन दोनों में हम रिलेशन बता सकते हैं कि अनडेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में, एक चीज़ और है कि अनडेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज, अनडेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में जो एमपीसी होती है वो हाई होती है। सेम वही, उनकी तो इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ाएंगे। और जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में ये क्या होती है, लो होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये आ गया होगा आपको समझ में अच्छी तरह से। एपीसी और एमपीसी दोनों में रिलेशन वो आप बता सकते हो। ये तो क्या है, एपीसी तो क्या होता है, रेशियो होता है, जबकि ये किसमें होता है, एपीसी तो कंजम्पशन और इनकम में रेशियो होता है, और एमपीसी चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम में क्या होता है, रेशियो होता है। अब अगर वैल्यू की बात करें, एपीसी जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वैल्यू ऑफ एपीसी कैन बी ग्रेटर। एपीसी की जो वैल्यू है वो कंजम्पशन से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एमपीसी की नहीं हो सकती। एमपीसी और एपीसी में चेंज इन इनकम का इफेक्ट पड़ता है। एपीसी तो गिर जाती है बहुत ज़्यादा रेट पर, लेकिन एमपीसी बहुत ज़्यादा रेट पे नहीं गिरती, मोस्टली इक्वली चलती है। फॉर्मूला दोनों का आप बता ही सकते हैं, तो एमपीसी और एपीसी में डिफरेंस इजीली हो सकता है। कल हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सेविंग फंक्शन। कल का हमारा जो टॉपिक है वो है सेविंग फंक्शन, इसको आप कर लीजिएगा।
ठीक है, इसको यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से पढ़ना। एमपीसी आएगा, उसके बाद हम एमपीएस पढ़ेंगे इसी की तरह। जैसे हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाला है, ऐसे ही हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालेंगे। उसके बाद आपको एक्सेलरेशन पढ़ना होगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।